आज दिनांक 28 जनवरी 2021, कार्यपत्रक 31, विषय हिंदी, व्याकरण भाग 2 और कक्षा हमारी 8वीं। और आज के कार्यपत्रक में क्या दिया हुआ है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द, रेखांकित यानी कि जिसके नीचे रेखा अंकित की गई है, रेखा खींची गई है, शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। रेखांकित का मतलब होता है बेटा जिसके नीचे रेखा खींची जाती है, उसको हम रेखांकित शब्द बोलते हैं। अब ये देखो, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया गया है। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब बदलू के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखना है कि ऊपर दिया गया उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उनके सामने लिखिए। तो जो है ये बदलू, यहाँ पर नाम दिया हुआ है और किसी का नाम है, और उसी की जगह चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसका यानी कि किसका? बदलू का। तो यहाँ पर उसका लिखेंगे हम, क्योंकि बदलू की जगह अगले वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। अब देखो, वह कौन? ये भी बदलू की जगह ही प्रयोग हुआ है। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। अब उसकी, ये भी बदलू की जगह प्रयोग हुआ है कि बदलू की बनाई गई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। दोबारा से फिर उसकी ही आएगा, एक बार फिर हम उसकी ही लिखेंगे। और उसके बाद है आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो उससे किससे? बदलू से। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर पहले वाक्य में बदलू का नाम आया है कि बदलू मनिहार था। उसके बाद चूड़ियां बनाना बदलू का पैतृक पेशा था और वास्तव में बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांव में भी बदलू से चूड़ियां ले जाते थे। तो बार बार बदलू लिखने की जगह उसकी जगह उसका, वह, उसकी, उसकी, उससे ये शब्द प्रयोग हुए हैं। किसकी जगह? बदलू की जगह। बदलू जो है वो क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये जो शब्द आए हैं उसका, वह, उसकी, उससे, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये देखो, उसका, वह, उसकी, उसकी, उससे, ये सर्वनाम है और ये बदलू की जगह पर आए हैं। किसी नाम की जगह पर, किसी नाम की जगह पर जो सर्वनाम आते हैं उसको जो है हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसका, उसकी, उससे, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनको बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये जो है किसी नाम की जगह पर आए हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इसमें आए नाम तथा संज्ञा शब्द को ढूंढकर फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्द को ढूंढिए और लिखिए। उदाहरण में भी दिया हुआ है। आप देखो क्या दिया हुआ है। बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब इसमें देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या? कि एक तो ये नाम आया है और उसमें नाम की जगह पर आया है वह। दोबारा दोबारा बदलू का नाम लिखने की बजाय उस संज्ञा थी बदलू, बदलू की जगह पर वह आया है। जैसे कि पिछले गद्यांश में भी हमने लिखा है कि आपको पहले जो है उसका नाम लिखना है और फिर नाम की जगह जो शब्द प्रयोग हुआ था, जैसे बदलू, और बदलू के नाम की जगह क्या आया? फिर वह। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या है कि संज्ञा शब्द लिखना है क्या है और किसके लिए? फिर
उसके लिए अगले वाक्य में क्या शब्द प्रयोग हुआ है। अब अगला देखते हैं, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब किसका भाव? पत्रों का भाव। ठीक है, तो यहाँ पर है पत्र, ये संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। उसका यानी कि उनका, तो उसका, इसकी जगह पे क्या प्रयोग हुआ है? दोबारा पत्रों का लिखने की बजाय उसकी जगह प्रयोग हुआ है उसका। तो पत्र एक संज्ञा है और उसका, उसकी जगह प्रयोग हुआ है वो सर्वनाम है। आगे है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। अब पक्षी और बादल, पक्षी और बादल जो हैं वो संज्ञा है। पक्षी और बादल, ये क्या है? संज्ञा है, और उसकी जगह प्रयोग हुआ है फिर अगले सेंटेंस में ये, तो इनकी जगह प्रयोग हुआ है ये। ठीक है, पक्षी और बादल संज्ञा है और ये सर्वनाम है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो किसकी चोंच में? चिड़िया। तो चिड़िया हमारा क्या हो गया? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। और वह उड़ने की तैयारी में है, और वह हो गया सर्वनाम। ठीक है, तो अब हमने देखा क्या है, क्या लिखना था? बदलू हमारा संज्ञा, और उसकी जगह प्रयोग हुआ जो एक मिनट, बदलू संज्ञा और वह सर्वनाम। पत्र संज्ञा और उसका सर्वनाम। पक्षी और बादल संज्ञा और ये सर्वनाम। चिड़िया संज्ञा और वह सर्वनाम। तो फिर से देखा हमने कि अब क्या लिखा हुआ है, इसको देखो। प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। ठीक है, इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द के बदले जो ये शब्द आते हैं, मैं, तुम, हम, आप, उसका, उसके, ये होते हैं सर्वनाम। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो, जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द साथ में हैं। आप इन्हें छाट कर लिखिए। तो इसको मैं आपको छाटने का एक तरीका बता देती हूँ। जो मैं अभी पीले रंग से जिसको रंगूंगी वो संज्ञा है, और फिर जो बच जाएंगे उसको हम दूसरे कलर से करेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द छाटते हैं। तो देखो, कमल संज्ञा है, उसके बाद पहिया संज्ञा है, पक्षी संज्ञा है, घर संज्ञा है, अच्छा बुढ़ापा संज्ञा है, और मिठाई संज्ञा है, उसके बाद है सर्दी संज्ञा है, विद्यालय संज्ञा है, धरती संज्ञा है, सपना संज्ञा है। तो फिर से देखेंगे, कमल, पहिया, पक्षी, घर और बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी, विद्यालय, धरती और सपना, ये शब्द क्या हैं? संज्ञा, जिसको मैंने पीले रंग से रंगा है। अब जिसको मैं नीले रंग से रंगती हूं वो है सर्वनाम। तो मैं सर्वनाम, आप सर्वनाम, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी, ये जो है ये सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम के नीचे आप जो मैंने अभी नीले रंग से जो लिखे हैं वो सर्वनाम के नीचे लिखें, यहाँ लिखेंगे आप, और जो मैंने पीले रंग से लिखे हैं वो आप लिखेंगे यहाँ संज्ञा के नीचे। ठीक है, इसको मैं लिखने की कोशिश करती हूँ बेटा, लिखा जाएगा तो। जैसे संज्ञा शब्द कौन से थे? कमल, अच्छा उसके बाद पहिया, और पहिया के बाद घर, बुढ़ापा, और उसके बाद मिठाई, और सर्दी, फिर है
विद्यालय, इसमें सही से नहीं लिखा जा रहा बेटा, धरती और सपना, ये क्या है? संज्ञा। और सर्वनाम क्या क्या थे? मैं, आप, हम, उसका और तुम, तुम के बाद वह, यह, उसकी, फिर कौन, कोई, जो और उन्हें, आपके और जिसकी। ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जो है ये संज्ञा कौन सी है। जैसे कमल है, कमल आएगा हमारा, जैसे हमने कमल का नाम लिया, अ, हमारे दिमाग में कमल के बहुत सारे फूल आ गए, तो वे एक पूरी कमल जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर पहिया, जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, जातिवाचक संज्ञा। घर, जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा एक भाव है, एक अवस्था है, अवस्था का बोध कराता है, तो ये भाववाचक संज्ञा। मिठाई, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। सर्दी, सर्दी का भाव होता है एक, गर्मी, सर्दी। ठीक है, तो ये है जातिवाचक, सॉरी, भाववाचक संज्ञा। विद्यालय जो है जातिवाचक संज्ञा। धरती जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सपना, सपने का भी स्वप्न यानी कि ये भी भाववाचक संज्ञा। अब मैं सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष। आप, मध्यम पुरुष। हम, उत्तम पुरुष। उसका जो है अन्य पुरुष। तुम, मध्यम पुरुष। वह, अन्य पुरुष। यह निश्चित है, वह और यह जो है इसमें कई बार हम वाक्य के हिसाब से दिखाते हैं, लेकिन यह निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। उसकी, उसकी आएगा अन्य पुरुष। कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई, कोई आया है, जैसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक जो। उन्हें, अन्य पुरुष। आपके जो है आपके यानी कि मध्यम पुरुष। जिसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से जो होगा ये वाक्य के हिसाब से देखा जाएगा, इसको संबंधवाचक जो है सर्वनाम होते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट। बच्चों, बड़ी अच्छी वर्कशीट दी हुई है, आप इसको ध्यान से दोबारा से पढ़िए और हल कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।